फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मून रिवर कॉइन के बारे में, जिसके प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी डंपिंग देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका जो प्राइस है वो कितना डाउन ट्रेड मूवमेंट में जा सकता है, क्या इसका सपोर्ट जोन बनने वाला है डाउन ट्रेड मूवमेंट में, और अगर ये अप ट्रेड मूवमेंट में आता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, और अगर अभी तक किसी ने इस कॉइन में एंट्री नहीं की है तो उसकी एंट्री करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा, सेलिंग का सूटेबल पॉइंट क्या होगा, और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक इस कॉइन को होल्ड करके आप इससे अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अगर आप मून रिवर में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करने वाले हैं। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे, और लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर हैंडल पे भी विजिट करेंगे, और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने मून की लास्ट वीडियो पे विजिट कर लेते हैं। तो आप देखोगे लास्ट वीडियो में इसका प्राइस था $21.82 तक। बात करें परसेंटेज की तो 2.49% से अप ट्रेंड मूवमेंट में थी, मार्केट कैप अप में थी, वॉल्यूम डाउन ट्रेंड में था, और अगर बात कर लें हम इसकी रैंकिंग की तो 331 पोजीशन पे थी। और प्रेजेंटली आप देखोगे तो इसका प्राइस डाउन में चला गया है, $18.85 तक चला गया है। परसेंटेज की बात करें तो 2.23% से डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है। वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट कैप भी डाउन में है और वॉल्यूम भी डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जा चुकी है। रैंकिंग भी इसकी शिफ्ट होकर 346 पोजीशन पे चली गई है। अब अगर हम बात कर लें मून के सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो आप देखोगे 8,917 बिलियन के अराउंड है। अगर बात कर ले टोटल सप्लाई की तो 11,242 बिलियन के अराउंड है, और मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी इसके जो कॉइन्स हैं वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। अगर बात कर लें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे $18.58 तक लो है। हाई की बात करें तो $19.73 तक हाई है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, 2 साल पहले, जब इसने $400+ को हिट किया था। और ऑल टाइम लो की बात करें तो 2021 में ही था, लेकिन कितना डाउन गया था उसका डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। मैं आपको बता दूं कि मून में जो मैंने एंट्री करवाई थी वो $10 पे करवाई थी। तो अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट के अकॉर्डिंग एंट्री की है इसमें तो आप अभी भी प्रॉफिट में हैं, बट जो हमारा अपकमिंग टारगेट है वो हम काफ़ी अच्छा इसे प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। तो अब अगर हम बात कर लें इसके ट्विटर हैंडल की लेटेस्ट अपडेट की तो आप देखोगे ट्विटर पे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, और इसने 2021 में ही ज्वाइन किया है ट्विटर हैंडल पे। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 124.1K की कम्युनिटी है, और ये जो प्रोजेक्ट है इसके बैकएंड्स पे इथेरियम और कुसामा नेटवर्क जैसे नाम है। अगर बात कर लें अकाउंट के रेगुलर अपडेट्स की तो आप देखोगे जो लास्ट अपडेट हमें यहाँ पे देखने को मिली है वो मार्च 29 को मिली है। उसके बाद से इसके अकाउंट पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए इसके वेबसाइट पे विजिट कर लेते हैं। तो आप देखोगे एक वेल डिज़ाइन वेबसाइट है इसकी, जहाँ पे काफ़ी सारी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो तो एंट्री करने से पहले एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में, और अब बारी आती है वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने इसके हायर एंड लोअर लेवल को देख लिया। अब अगर हम बात कर लें इसकी हिस्ट्री की तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब ये लॉन्च हुआ था 2021 में तब इसने $400+ को हिट किया था। आप देखोगे 500 तक का भी इसने टारगेट दिया है, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यू इसके प्राइस में हमें डंपिंग ही देखने को मिल रही है, जिसमें जो मैंने एंट्री करवाई थी वो $10 पे करवाई थी, और जब इसने $40 के अराउंड हिट किया था तब हमने अपने हाफ कॉइन से प्रॉफिट बुक किया था, और रेस्ट ऑफ को होल्ड करके रखा है, जिससे अगेन हम इसके प्राइस में पंपिंग की वेट कर रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे अगर ये स्मॉल लेवल पे भी ब्रेकआउट लेता है तो डायरेक्टली ये $80-100 के टारगेट को हिट कर सकता है। इसके लिए हमने अपने हाफ ऑफ कॉइन को होल्ड करके रखा है, और अगर आपको 2024 में इसमें बुल रैली देखने को मिली तो हो सकता है ये वापस से $500+ तक को भी हिट कर सकता है।
अब हम मून के कैंडल स्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी स्पॉट बाइंग बाइबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग इसका जो रेजिस्टेंस है वो $18.86 पे है। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने मेरे दिए हुए $0.10 पे एंट्री की है तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखना, क्योंकि अभी आप देखोगे तो प्रेजेंट मूवमेंट में बीटीसी भी डाउन ट्रेड मूवमेंट में जा रहा है, उसमें डंपिंग देखने को मिल रही है और उसी के फॉलोअप में मैक्सिमम सभी ही कॉइन्स में आपको डंपिंग देखने को मिल रही है। तो ऐसे हो सकता है कि वही एक रीज़न है इसके प्राइस में डंपिंग की। जैसे ही बीटीसी पंप करेगा आपको इसमें भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी, तो तब तक आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। मून की डाउन ट्रेड मूवमेंट को देख के आप पैनिक ना हो अगर आपने इसमें मेरे दिए हुए $0.10 पे एंट्री की है तो। और अगर अभी तक आपने इसमें एंट्री नहीं ली है और एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि डाउन ट्रेड मूवमेंट में जैसे मैंने बताया कि अभी और डाउन जा सकता है, तो जो सपोर्ट बनेगा वो आप देख सकते हो 18.20 का हो सकता है, या हो सकता है ये $18 के अराउंड भी आ जाए, तो एंट्री आप उस पॉइंट पे भी जाके ले सकते हैं। लेकिन मैं पहले से ही आपको बता दूं कि होल्डिंग का ड्यूरेशन जो है वो लॉन्ग रहने वाला है। इससे हम मिनिमम $80 to $100 का प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें ड्यूरेशन काफ़ी लॉन्ग लेके चलना पड़ेगा। तो अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसे होल्ड करके रख सकते हो तभी आप इसमें अभी एंट्री लेना, और अगर ऑलरेडी एंट्री की है तो आप इसे होल्ड करके रखें, लॉस बुक ना करें। बाकी आपको मून में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, ओकेएक्स, कुकॉइन और एचटीएक्स जैसे एक्सचेंजेस को बैन कर दिया गया था, जिसमें से कुकॉइन बैक आ गया है इन इंडिया। इसने खुद को एफआईयू के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है, तो अब आप इंडिया में कुकॉइन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सेकंड चीज़ क्या हुई है कि बाइबिट को एप्पल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। हालांकि एंड्रॉयड पे इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। तो मैंने जब ये बाकी फॉरेनर एक्सचेंजेस को बैन किया गया था जिसमें बाइनेंस, एचटीएक्स जैसे नाम थे, तो मैंने आपको तब भी कहा था कि बाइबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस में ही आता है। लेकिन इस बार ये जो प्रीवियस लिस्ट इन्होंने बनाई थी उसमें बाइबिट को टारगेट नहीं किया गया था। तो मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया था कि बाइबिट को हो सकता है कि फ्यूचर में टारगेट किया जाए, इसे बैन किया जाए या ऐसा कोई भी प्रोसेस हो। तो मैंने कहा था कि आपने सेफ्टी क्या लेके चलना है कि आपके जो एक्स्ट्रा फंड्स हैं उसको हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखना है, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहेगा। और ऐसा करके अगर इन फ्यूचर किसी भी एक्सचेंजेस को बैन किया जाए या कोई भी इस तरह का इशू आता भी है तो आपके फंड्स पे इसका ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और एक्सचेंजेस पे उतना ही फंड रखें जितने से आपको ट्रेडिंग करनी है, चाहे वो फॉरेनर एक्सचेंजेस हो चाहे इंडियन एक्सचेंजेस हो। तो अगर आप ये चीज़ें पहले से ही फॉलोअप करके चल रहे हो तो अगर बाइबिट को बैन भी किया जाता है तो इसका ज़्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ को पहले से ही मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग फॉलोअप नहीं कर रहे हो तो फर्दर के लिए इस चीज़ को प्लीज़ एडअप कर लें, सो दैट कि आगे के लिए आपके फंड्स पे इसका ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपके फंड्स आपके पास सेफ रहेंगे आपके पर्सनल वॉलेट में। इसके अलावा अगर हम बात करें मून के एक्सचेंजेस के, तो आप देखोगे 42 यहाँ पे एक्सचेंजेस लिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप में, तो जिसमें इंडियन प्लस फॉरेनर दोनों एक्सचेंजेस हैं। तो मून के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इसे किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है मून रिवर के प्राइस के डंपिंग के रिलेटेड कि प्रेजेंट मूवमेंट में ऑल ओवर ही मार्केट डाउन ट्रेड में है। तो जब आपको रिकवरी देखने को मिलेगी मार्केट में, बीटीसी रिकवरी लेगा तभी आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो टिल डेट आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।